कराची सेंट्रल जेल मस्कन है 6000 से जायद कैदियों का, जिनमें आम चोरों से लेकर खतरनाक दहशतगर्द तक शामिल हैं। ये काफ कहानी है कैदी नंबर 508 की, अब्बास, जो दफा 302/34 के तहत उम्र कैद की सजा काट रहा है। क्या ऐसा लम्हा होता है कि आदमी किसी को कत्ल कर देता है? हमें तो इस फील्ड के बारे में मालूम ही नहीं था कि भाई ये मारने वाले के ऊपर क्या बीतती है या क्या होता है। बस यार दोस्तों की वजह से मैं इस अंजाम तक पहुंचा। वो जो आपके यार दोस्त थे जिनकी वजह से आप इस अंजाम तक पहुंचे, उनका क्या कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड? जी हाँ, जी हाँ। और जो मर्डर हुआ था वो भी किसी पॉलिटिकल? जी हाँ, वो भी पॉलिटिकल। आपको पता चल गया कि आपको 302 के दिफात के तहत गिरफ्तार किया गया? जी हाँ। उससे क्या कंडीशन थी आपकी? जहनी कैफियत क्या थी? घर वालों की कैफियत क्या थी? उस वक़्त एक समझ लें हम पे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कोई क़यामत टूट पड़ी है। लॉकअप के अंदर अगर एक सिपाही दरवाजे पर भी आता था तो दिल में खौफ आता था ये हमें मारे ना। जिस वक्त वो ज़मानत रिजेक्ट हुई और जेल कस्टडी हुई, उस वक्त दिमाग में क्या था? फर्स्ट टाइम जेल का दरवाज़ा देखा, जेल के अंदर कदम रखा फर्स्ट टाइम। इससे पहले तो कोई वास्ता ही नहीं था। जब हम अंदर आए तो वही खौफ था, एक हर इंसान को देख रहे थे कि भाई पता नहीं क्या होगा हमारे साथ, हमें किस तरीके से रखा जाएगा। जैसे थाने के अंदर मारा पीटी होती थी, यहाँ पर भी मारा पीटी होगी, मगर ऐसा कुछ नहीं था। जब हम जेल के अंदर इंटर हुए बिल्कुल, फिर बैरिकों के अंदर हमारे को शिफ्ट किया गया। जब भी एक दूसरे से पूछते थे भाई आप किस केस में, आप किस केस में, इस तरीके से गुफ्तगू होती रहती थी कैदियों में आपस में। इंटरेक्शन आपस में किस तरह होता है? किस तरह बातें आपस में क्या करते हैं? बाहर की बातें करते हैं, अंदर की बातें करते हैं, क्या बातें करते हैं? नया बंदा आता है, सलाम दुआ होती है, खैर खैरियत होती है, भाई क्या हो गया, किस केस में आ गए आप? यार मेरे पे ये केस डाल दिया गया। अच्छा आपने किया था? नहीं, वही आपकी बात, हर बंदा यही कहता है कि नहीं मैंने नहीं किया था। फैमिली आपकी कितनी है? मेरी फैमिली माशाल्लाह, मेरे भाई हैं, मेरे वालिद हैं, मेरी वाइफ हैं, मेरी बेटी है एक 6 महीने की मैं छोड़ के आया था बेटी, माशाल्लाह 13 साल की हो गई हैं। मुलाकात होती है उनसे? मैं जेल में नहीं बुलाता हूँ, मेरा थोड़ा सा माउथ का प्रॉब्लम है। मैं आउटसाइड हॉस्पिटल जाता हूँ, सिविल इंतज़ामिया मुझे भेजती है, तो वहाँ पर मैंने 1 या 2 दफ़ा अपनी बेटी को बुलाया। माशाल्लाह मेरे कंधे से भी ऊपर हो गई है। बच्ची का जो ज़िंदगी का जो एक गोल्डन पीरियड था, जो एक बाप के साथ गुजरता, वो आपका जेल में गुजर गया। जिस वक़्त मेरी बेटी को मेरी ज़रूरत थी मैं वहाँ मौजूद नहीं था। उस वक़्त उसको मेरा साथ रहना बहुत ज़रूरी था, मैं साथ नहीं रह पाया। फिर उसके बाद अभी तकरीबन 3 साल पहले की बात है, मैं रात को तकलीफ़ थी, बीमार था, फ़ीवर हो रहा था बहुत ज़्यादा, बेचैनी सी घबराहट सी हो रही थी। मैंने कहा हो सकता है आज मैं मर जाऊंगा, मुझे ऐसी फीलिंग हो रही थी। मैं उठ के मैंने कहा कि मैं 2 रकात नफिल पढ़ता हूँ। मैं नफिल पढ़ के सो गया। सुबह मुझे इंतज़ामिया ने आके उठाया, कहा कि अब्बास चलो। मैंने कहा कहाँ? कह रहे आओ तो सही। मुझे लेके गए माड़ी में, वहाँ पे मुझे हथकड़ी लगा के बाहर मेरी वालदा की डेथ हो चुकी थी। मैं फिर भी नहीं समझा कि क्या है मेरे साथ। मेरा भाई छोटा आया, उसने मेरे गले लग के रोया, भाई अम्मी दुनिया में नहीं रही। तो ऐसा लग रहा था कि ज़मीन फट गई और आसमान फट गया। मैं वहीं घुटनों के बल ज़मीन पे गिर गया और चीखें मार मार के मैं बहुत रोया, क्योंकि मेरी वालदा ही थी जो मुझे हमेशा अक्सर ये कहती थी कि अब्बास तुम कब आओगे, अब्बास तुम कब आओगे। वो जुमले आज तक आपके कानों में? वो चीज़ मेरे कानों में है। एक दफ़ा हॉस्पिटल में पूछा था अभी कितना टाइम है, मैंने कहा अम्मी बस 2-3-4 साल हैं। तो उन्होंने कहा पता नहीं मैं रहूँगी नहीं रहूँगी। ये अल्फाज मेरे कानों में आज भी गूंजते हैं। और मैं सबसे बड़ा बेटा था, सबसे ज़्यादा मुझ पे, मेरे दिल पे बोझ ये है कि मैं उनको कंधा नहीं दे सका अपनी वालिदा को। वो जो भी फैमिली थी जिनके
कत्ल हुआ और उसकी सज़ा में आप अंदर हैं, आप उनसे जाके माफ़ी मांगेंगे? जी। कभी उस फैमिली से रब्ता करने की कोशिश की कि वो आपको माफ़ कर दें? एक्चुअली मेरे घर वाले जाते रहे तो रब्ता हो नहीं सका। कभी खून बहा की पेशकश की? नहीं, कभी कुछ भी नहीं हुआ। किसकी डेथ हुई थी? उनका कौन था जो मरा था? कोई जेंट्स था, उसका नाम मेरे ख्याल में मेरे जहन में नहीं है। मगर उसकी औलाद थी, उसकी बीवी बच्चे थे? हाँ, उनके बीवी बच्चे थे। उनकी तो दुनिया ही लुट गई थी। जाहिर सी बात। आपके साथ जो मज़ीद लोग आए थे वो कहाँ हैं? 2 लड़के हैं, वो फैक्ट्री में हैं जहाँ पे पक्के खेती होते हैं, वहाँ पे हैं। वो आमना सामना हुआ उनसे कभी यहाँ? बस ऐसे ही चलते, कभी मिलते हुए हेलो हाय हो जाती है। कहा कि आज मैं जो भुगत रहा हूँ तुम्हारी वजह से भुगत रहा हूँ? ये तो 10 दफ़ा बहस भी हुई है, यहाँ तक के गुस्सा भी किया। आपको नहीं लगता है कि आपकी बेटी की लाइफ पे आपकी ये जो 25 साल की कैद है ये किस अंदाज में असरअंदाज होगी? जाहिर सी बात है, ये एक धब्बा है हम पे। आगे फ्यूचर में उसको शादी में कोई प्रॉब्लम होती हैं, ऐसे कितने केसेस आप लोगों ने भी देखे होंगे, सुने होंगे। बच्ची जब मिलने आती है वो क्या बात करती है? वो रोती है गले लग के, बाबा कब आएंगे आप। आपके क्या जज्बात होते हैं उसको देख के कि वो अब बड़ी हो गई है माशाल्लाह? सिवाय आंसुओं के मेरे कोई जज्बात नहीं होते। अब्बास जो जेल आने से पहले था वो कैसा आदमी था, और जो अब्बास यहाँ से निकल के जाएगा वो कैसा आदमी होगा? यहाँ से जो बहुत कुछ सीख के जाऊँगा मैं, वो मैं जानता हूँ कि कितने मेरे अंदर एक चेंजिंग आई है। जब यहाँ से बाहर निकलेंगे वो दिन कैसा होगा? उसकी क्या तैयारियाँ, क्या सोचा है उस दिन के लिए? सर, वो जो लम्हा होता है ना कि भाई हाँ अब जाने वाले हैं, वो लम्हा बड़ा बहुत ज़्यादा भारी होता है इंसान पे, क्योंकि और भी कैदी हैं बताते हैं कि यार दिन नहीं कट रहा, यार टाइम नहीं गुजर रहा हमारा। तो अब हम पे भी जाहिर सी बात है, हम भी इंसान हैं, हम पर भी यही चीज़ आएगी कि दिन नहीं कटेगा हमारा, क्योंकि 12.5 साल के बाद अगर हम जाएंगे तो अब हॉस्पिटल जाते हैं, अंडर पासेस बने हुए हैं, सब कुछ पूरा कराची चेंज हुआ हो। बाहर की क्या चीज़ सबसे ज़्यादा याद आती है? अम्मी के हाथ के पराठे, जिस दुनिया में नहीं रही। वो तो अब नहीं मिल सकते पास। अम्मी बहुत याद आती हैं। बहुत ज़्यादा। मैं बदनसीब बेटा था कि मैं बड़ा बेटा था, मैं अपनी वालदा को कंधा नहीं दे सका। बास इस वक्त बहुत से लोग तुम्हें देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज दोगे यहाँ तक ना आने के लिए? सबसे बड़ा मेरे लिए मैसेज ये होगा उनके लिए कि किसी भी गलत या बुरी सोबत में ना रहें। कत्ल सिर्फ एक लम्हे की लग़्ज़िश का नाम है। अगर इंसान उस लम्हे पर हावी आ जाए तो वो किसी परिंदे की मानंद आज़ाद फ़िज़ाओं में परवाज़ कर सकता है।